टर्की जैसे देश जो आतंकवादियों को सहयोग करते हैं, आप समझिए, एक तरफ वो है जो हमसे मदद की उम्मीद रखते हैं, हम विश्व को मदद करते हैं, दूसरी तरफ टर्की जैसे। इसलिए आज टर्की के विरोध में हम निवेदन करते हैं भारतीय सरकार से और भारतीय लोगों से कि टर्की का बहिष्कार किया चाहिए, पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसके जितने भी उत्पाद हैं उनका बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार किया जाना। तुर्की जैसे देश, इनको बाज आना चाहिए। ये जिस प्रकार आतंकवादी और आतंकवादी कंट्रियों का आतंकवादी, पाकिस्तान देखिए एक आतंकवाद की मशीन है। अगर कोई उपजाता है, आतंकवाद की कोई फसल उपजाता है तो वो पाकिस्तान उपजाता है, और उस पाकिस्तान का कोई सहयोग करता है तो वो टर्की जैसे देश करते हैं। आपको याद रखना चाहिए, ये बाजार है, हिंदुस्तान कोई ऐसा बाजार नहीं है कि टर्की जैसे लोग आएंगे और यहाँ अपने उत्पाद भी बेचेंगे और उसके बाद देश का बहिष्कार भी कराएंगे। इसलिए टर्की को बाज आना चाहिए। इसलिए गुस्सा है, आप उस पाकिस्तान के जो आतंकवाद की फसल उपजाता है उनके साथ खड़ा होते हैं, उनको हथियार, आप देखिए जो ड्रोन आपने मुहैया कराए, ये गलत था, ये पूर्णतः गलत था, क्योंकि वो आतंकवाद थे। हमने उनके फौजी कैंपों पर निशाना नहीं बनाया, हमने उनके लश्कर के कैंप, उन कैंपों को निशाना बनाया। उसके बाद तुर्की जैसे देश जो उनके सहयोग में खड़े हुए, तुर्की को शर्म आना चाहिए। बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान का आप लोग बोर्ड लेकर खड़े हुए हैं, क्या कारण है भाई साहब? भाई साहब, जब हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना की तो उसका साथ दिया टर्की ने। गलत बात है। जबकि जब टर्की के ऊपर आपदा पड़ी थी तो उसका साथ पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान ने साथ दिया था, पूरी मदद की थी। ये तो नमक हराम निकले, फिर नमक तुर्की वाले नमक हराम हुए ना, फिर धोखा दिया तुर्की ने, धोखा दिया बिल्कुल। तो हम फिर उनके सामान क्यों खरीदें, क्यों ना बायकॉट करें, हम उनके साथ क्यों बैठे मिलके? तो ये सब इसीलिए है। तुर्की का पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? पूर्ण, टर्की और अजरबैजान दोनों का पूर्ण बहिष्कार। पूर्ण बहिष्कार। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने परचम लहराया, क्या कहेंगे आप लोग? हिंदुस्तान की सेना ने अपना वो काम किया जो उनको करना था और ज़रूरी था वो करना। उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना पूरा काम किया। अब उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, और उन्होंने पूरा बदला लिया अपने देश में हुए घटना का, पूरा बदला लिया उन्होंने। माता की आप लोग भारत माता का जयकारा लगा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सेनाओं ने पराक्रम का परिचय दिया, क्या कहेंगे? जिस प्रकार भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, लेकिन हम देखिए, हम वसुंधैव कुटुंबकम निभाते हैं। हम अन्य विश्व की जब कोरोना जैसी महामारी आई, चाहे वह वैक्सीन देने की बात आई, पूरे विश्व को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सहयोग करा। और आज देखिए टर्की जैसे देश, जब ऑपरेशन सिंदूर, जब हमारे यहाँ 26 लोगों की जब निर्मम हत्या की गई, आपने देखा पहलगाम में, तो उसके अगेंस्ट में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और टर्की जैसे देश जो आतंकवादियों को सहयोग करते हैं, आप समझिए, एक तरफ वो है जो हमसे मदद की उम्मीद रखते हैं, हम विश्व को मदद करते हैं, दूसरी तरफ टर्की जैसे। इसलिए आज टर्की के विरोध में हम निवेदन करते हैं भारतीय सरकार से और भारतीय लोगों से कि टर्की का बहिष्कार किया चाहिए, पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसके जितने भी उत्पाद हैं उनका बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। तुर्की का पूर्ण बहिष्कार किया जाना। तुर्की जैसे देश, इनको बाज आना चाहिए। ये जिस प्रकार आतंकवादी और आतंकवादी कंट्रियों का आतंकवादी, पाकिस्तान देखिए एक आतंकवाद की मशीन है। अगर कोई उपजाता है, आतंकवाद की कोई फसल उपजाता है तो वो पाकिस्तान उपजाता है, और उस पाकिस्तान का कोई सहयोग करता है तो वो टर्की जैसे देश करते हैं। आपको याद रखना चाहिए, ये बाजार है, हिंदुस्तान कोई ऐसा बाजार नहीं है कि टर्की जैसे लोग आएंगे और यहाँ अपने उत्पाद भी बेचेंगे और उसके बाद देश का बहिष्कार भी कराएंगे। इसलिए टर्की को बाज आना चाहिए। हम लोग सहयोग करने वाले लोग हैं। जब कोरोना आया, कोरोना जैसी महामारी आई, तो हमने अन्य देशों का सहयोग किया, परंतु आज देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हम करते हैं, जब हम उन आतंकवादियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाते हैं, तो इन जैसे देशों के पेटों में दर्द होता है। ये दर्द होना नहीं चाहिए आपको, बल्कि हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रति इतना गुस्सा क्यों है आप लोग? इसलिए गुस्सा है, आप उस पाकिस्तान के जो आतंकवाद की फसल उपजाता है उनके साथ खड़ा होते हैं, उनको हथियार, आप देखिए जो ड्रोन आपने मुहैया कराए, ये गलत था, ये पूर्णतः गलत था, क्योंकि वो आतंकवाद थे। हमने उनके फौजी कैंपों पर निशाना नहीं बनाया, हमने उनके लश्कर के कैंप, उन
कैंपों को निशाना बनाया, उसके बाद तुर्की जैसे देश जो उनके सहयोग में खड़े हुए। तुर्की को शर्म आना चाहिए। आज जब उनको कोई सामान बेचना होता है तो वो भारत का व्यापार देखते हैं, भारत के बाजार देखते हैं। तो तुर्की के विरोध में क्या क्या करेंगे आप लोग? तुर्की के जितने सामान है, मेरा निवेदन है भारतीय से, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते तो लेकिन तुर्की के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं जिस पर मेड इन तुर्की लिखा होगा। मैं शपथ लेता हूं, मैं अपनी जिंदगी में मैं प्रण लेता हूं कि तुर्की का एक भी सामान हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। देश प्रथम राष्ट्र प्रथम है जी, देश प्रथम राष्ट्र प्रथम। लेकिन एक बात फिर सुनिए, हम देशों का विरोध नहीं कर रहे। हमने कोविड जैसी महामारी में अन्य देशों की मदद की, लेकिन तुर्की जैसा देश जो आतंकवाद की फसल उपजाता है, पाकिस्तान, आप देखिए अगर विश्व में कहीं आप आतंकवाद को फैलाता है। तुर्की ने भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम क्यों किया? तुर्की ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि तुर्की जैसे देश भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, छोटी मानसिकता के देश है ये। भारत को बढ़ता हुआ नहीं, सिर्फ भारत को अपना बाजार समझते हैं, भारत को अपना प्रोडक्ट बेचने की मशीन समझते हैं, भारत को बढ़ता हुआ नहीं। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। आज देश का नेतृत्व हमारे कुशल नेतृत्व प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तुर्की जैसे देश जो आतंकवादियों को सहयोग करते हैं, आप समझिए, एक तरफ वो है जो हमसे मदद की उम्मीद रखते हैं, हम विश्व को मदद करते हैं, दूसरी तरफ तुर्की जैसे। इसलिए आज तुर्की के विरोध में हम निवेदन करते हैं भारतीय सरकार से और भारतीय लोगों से कि तुर्की का बहिष्कार किया चाहिए, पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसके जितने भी उत्पाद हैं उनका बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार किया जाना। तुर्की जैसे देश, इनको बाज आना चाहिए। ये जिस प्रकार आतंकवादी और आतंकवादी कंट्रियों का आतंकवादी, पाकिस्तान देखिए एक आतंकवाद की मशीन है। अगर कोई उपजाता है, आतंकवाद की कोई फसल उपजाता है तो वो पाकिस्तान उपजाता है, और उस पाकिस्तान का कोई सहयोग करता है तो वो तुर्की जैसे देश करते हैं। आपको याद रखना चाहिए ये बाजार है, हिंदुस्तान कोई ऐसा बाजार नहीं है कि तुर्की जैसे लोग आएंगे और यहाँ अपने उत्पाद भी बेचेंगे और उसके बाद देश का बहिष्कार भी कराएंगे। इसलिए तुर्की को बाज आना चाहिए। इसलिए गुस्सा है, आप उस पाकिस्तान के जो आतंकवाद की फसल उपजाता है उनके साथ खड़ा होते हैं, उनको हथियार। आप देखिए जो ड्रोन आपने मुहैया कराए, ये गलत था, ये पूर्णतः गलत था क्योंकि वो आतंकवाद थे। हमने उनके फौजी कैंपों पर निशाना बनाया, हमने उनके लश्कर के कैंप, उन कैंपों को निशाना बनाया। उसके बाद तुर्की जैसे देश जो उनके सहयोग में खड़े हुए। तुर्की को शर्म आना चाहिए।